हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक करा रहा था, पर आज की वीडियो जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज थोड़ी वीडियो अलग बनी है। ये बनी है एसएससी मेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो पेपर आज से 2-3 महीने बाद होगा एसएससी मेंस का, उसको आपको कैसे तैयार करना है। मैथ में आपको कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सा जो है यूट्यूब से वीडियो आप देख सकते हो उसकी। रीजनिंग की बुक बताऊँगा, रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है, और जीके के लिए आपको क्या करना है। आपको इंग्लिश के लिए बताऊंगा वोकैब कहाँ से करना है, वोकैब की प्रैक्टिस कहाँ से करना है, पीक्यूआरएस कहाँ से करना है, आपको ग्रामर कहाँ से करना है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, किस बुक से करना है, किस यूट्यूब चैनल से करना है, कहाँ से वीडियो देखना है, मैं आपको सब बता दूंगा। क्योंकि देखो आप लोगों का आपका प्री हो चुका है तो आपका बेसिक तो मजबूत है। इतना मुझे पता चल गया कि आप बेसिक तो आप अपना कवर कर चुके हैं, तो आपने जहां जहां से बेसिक पढ़ा हो अपना पहले तो वो कवर कर लेना एक बार आप अपना, ठीक है। और मेंस की तैयारी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस की बुकें बता दूंगा इसमें कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्योंकि मैं भी 2-3 बार एसएससी सीजीएल दिया हूँ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ इस चीज़ में कि आपको जो है कि कैसे आपको इसकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। तो मैं इस चैनल में आपको ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पर, मैथ्स पर आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स पर। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, देखो आपका जो है आपने जहाँ से भी कोचिंग से पढ़ा उसके नोट्स तो बने ही होंगे आपके, और आपके जो आप बेसिक जो है आपका पूरा कवर कर चुके होंगे हर एक टॉपिक। तो अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। क्या होता है कई बार हम क्या होते हैं, जैसे हमने एवरेज टॉपिक कंप्लीट किया मैथ्स का, या फिर हमने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, तो हम जैसे वो कंप्लीट करते हैं उसके 2-3 बाद जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं, जैसे हमने एवरेज किया, रेशियो प्रपोर्शन किया, ऐसा ही किया, सीआई किया, तो हम सीआई करते हैं ना, और कोई हमसे एवरेज का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ना एकदम हमें याद नहीं आता कि एवरेज का इसको कैसे करना, मतलब थोड़ा स्पीड कम सी हो जाती है एवरेज के टॉपिकों में। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको ये दिक्कत नहीं जाए, क्योंकि मुझे पता है जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये दिक्कतें जाएंगी। जब आप कोई और टॉपिक कर रहे होंगे तो कोई पिछले टॉपिक का आपको एकदम याद आएगा कि यार ये कैसे करते थे मैं भूल रहा हूँ, इस ऐसा आएगा आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी आपके फार्मूले वगैरह हैं, जितने भी उसकी आप एक छोटी सी अपना एक नोट्स बना लें। पहले तो छोटे से नोट्स बना लें जो आप डेली उसको आप देखते रहें, ठीक है। तो आप इसकी मैं पहले मैथ की स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। तो इसमें पहले तो आप क्या करना, क्योंकि आजकल क्या है कैलकुलेशन जो है ज़्यादा आने लगी, तो आप 1 से लेके 30 तक के तो आप पहाड़ याद कर लेना पहले, ठीक है। और 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर, और 1 से लेके 30 तक के क्यूब, ये आप कर लेना यार, ठीक है। 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद कर लेना, 1 से 40 तक के स्क्वायर याद कर लेना है। और जो आपको टेबल याद होनी चाहिए वो 1 से लेके कम से कम आप मतलब 30 तक तो याद कर ही लेना टेबल, ठीक है। 1 से लेके 30 तक की आप मतलब डेली, मतलब आपको याद नहीं करना, डेली आप इसको देखते रहना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी 1 महीने में, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन वाला पेपर आता है, तो जैसे जब आएगा ना कोई कैलकुलेशन आएगी तो आप बाकी लड़कों से आप आगे रहेंगे। अब मैं आपको बुक और ये बता दे रहा हूँ कैसे करना है, और आपको ये बता दे रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करना। तो सबसे अच्छी जो बुक है जो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 4 से 5 साल की जो टीसीएस जब से आया है, जब से इसमें पूरे जो है क्वेश्चन चैप्टर वाइज डले हैं, तो आप ये बुक प्रेफर कर लेना। पेनिकल की 6800 मैथ्स जो बुक है ये आप प्रेफर कर लेना। अब कई लड़कों को क्या दिक्कत आती है, जैसे कोई इसको प्रैक्टिस कर रहा है अब, लेकिन प्रैक्टिस में कई क्वेश्चन में फंस जाता है कि उसकी अपन को सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, बुक से कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करना, एक यूट्यूब चैनल है और उनका एप्लीकेशन है कि जो सर उनका नाम है प्रकाश सर मैथ्स वाले। ये इन सर का जो है ना एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके इसकी जो है सॉल्यूशन भी, इस बुक का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। पहले तो आप ये बुक कवर कर लेना, इस बुक को आप कम से कम मतलब एक बार तो आप पूरा कर ही लेना, जो प्रैक्टिस मतलब मेंस के पहले आप इसको पूरा एक बार कवर कर लेना। और इसको करने के बाद इसका यदि आप किसी भी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो उसका सॉल्यूशन आप प्रकाश सर मैथ्स यूट्यूब चैनल है जो, उस पर आप देख लेना। मैं बिल्कुल हर चीज़ रिसर्च करके आपके सामने ये लाया हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। यहाँ वहाँ मत भटके, एक आप ऐसा नहीं कि 2-2 बुक कर रहे हो, ये सब मत करना आप, ठीक है। और तो आप ये कर लेना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको रणनीति आपको इसमें बनानी कैसे, कि प्रैक्टिस की बनानी कैसे। कभी भी आप ऐसे मत बुक को निपटाना कि ये मैंने एवरेज आज खत्म कर लिया 3 दिन में, फिर मैंने रेशियो प्रपोर्शन कर लिया 4 दिन में, फिर मैंने 5 दिन में एसआई कर लिया, 4 दिन में सीआई कर लिया। उससे क्या होता है ना, जब तक आप सीआई तक पहुंचोगे या आप एलजेब्रा तक पहुंचे तो आप अर्थमेटिक भूलने लगोगे थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको मतलब एकदम क्वेश्चन में एकदम वो नहीं बनेगा, मतलब फ्लो नहीं बनता एकदम तेज स्पीड वाला। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप क्या किया करो, जो मैं करता था कि अपने
जैसे भी आप बुक पढ़ते हो ना, जैसे आपने बुक किया तो आपने पहले आपने एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, SI CI, ठीक है, उसके बाद आपने टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सब के ना आप 5-5 सवाल किया करो, 5 से 10 सवाल किया करो। जो जिस टॉपिक में मान लो 200 तक सवाल हैं इस बुक में, मान लो चैप्टर वाइज में 200 तक सवाल हैं, तो उसके 5-5 क्वेश्चन उठा लिए। कि जिस चैप्टर के 400 हैं, जिस चैप्टर के जो में 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन, जैसे एलजेब्रा में है, इसको इसमें मेंसुरेशन वगैरह में, तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन कर लिया करो, और यदि मन बने तो 15 भी कर लिया करो, और टिक लगा दिया करो कि 10 कर ली, 15 कर ली, ये कर ली। और जिसमें आपको दिक्कत हो उसमें आप हाईलाइट कर लिया कि इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हुई थी, और उसको अपन ने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप एक ही दिन में पूरे 10 से 12 जितने चैप्टर हैं, तो उससे आप क्या करोगे, 120 140 के समथिंग क्वेश्चन भी लग जाएंगे आपके, मतलब 150 तक के आपके डेली क्वेश्चन भी लग रहे हैं, और आपके हर जो टॉपिक है वो आपका कवर भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या किया करो, प्रैक्टिस किया करो। देखो मैंने भी मेंस की प्रैक्टिस की, मेरे कई दोस्त मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर भी बनी 2019 वाले में, 2020 वाले में। तो उनसे सबसे मैंने मतलब सबकी मैंने इसको देखा है और उनसे पूछा है, तो सबसे बेस्ट आपकी रणनीति क्या, आप एक ही दिन में आप पूरा एक चैप्टर मत खत्म किया करो। उससे अच्छा क्या है कि आप एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर के 5 क्वेश्चन, अगले चैप्टर के 10 क्वेश्चन, जो भी बड़ा उसके 10 कर लिए, 15 कर लिए, छोटे वाले के 5 कर लिए, जैसे रेशियो प्रपोर्शन के कम है तो 5 कर लिए। इस प्रकार से आप इसको फिनिश करना, ठीक है। तो ये बता दी मैंने कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, और ये भी मैंने बता दिया किस बुक से आपको करना है। और कहीं आपको उसमें आप डाउट में जाते हो तो इस यूट्यूब चैनल को, प्रकाश सर का जो प्रकाश सर मैथ्स का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, वो आप उससे देख लेना। अब हम आते हैं, अब आपको मैं एक और चीज बताऊं, आपको हर चीज बताऊंगा कि देखो एक टेलीग्राम पर चैनल है द पंडित ऑफिशियल, ठीक है। इस पे क्या होता है, इसको डेली इसको आप पहले तो ज्वाइन कर लेना, आप ये सर्च करना आपको आ जाएगा, ठीक है, PUNDITS लिखा है, ठीक है, पंडित ऑफिशियल। इसको आप जो करना तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने से फायदा पता क्या होता है, ये छोटे छोटे मॉक कराता रहता है, मैथ के मॉक होते हैं इसमें, इंग्लिश के भी होते हैं, GS के भी होते हैं, और छोटे छोटे मॉक्स डालता रहता है, डेली डालते हैं, और संडे को अलग से होता ही है। तो इसके आप मॉक्स भी देते रहना, डेली छोटे छोटे मॉक्स होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, ये आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो आपको इसमें डेली मॉक, तो आप क्या करोगे, आपका मैथ में क्या होगा, 100 से 150 क्वेश्चन भी हो गए आपके, एक तो पहले आपके 100 से 150 क्वेश्चन भी हो गए, है ना, और आपने एक छोटा सा ये लगा लिया, 15-20 मिनट का ये मॉक रहता है इनका छोटा सा, वो भी लगा लिया। तो आपको एक आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा 2 महीने में, ठीक है। तो इससे आपका ये कवर हो गया, पहले तो मैथ्स आपकी कवर हो गई। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या करना, आप रीजनिंग में आप पिनेकल की 7200 जो रीजनिंग की बुक है, जो लेटेस्ट वर्जन है, 3rd एडिशन आया है उनका, वो आप ले लेना, ठीक है। और इसमें चैप्टर वाइज लेना तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें चैप्टर वाइज लेना और ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इसमें आपको एक और यूट्यूब चैनल भी बताऊंगा, उससे भी आप कर लेना। देखो इसमें क्या है, आप जिससे इसमें मेन आपको प्रैक्टिस क्या करना है, जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, जो अल्फ़ाबेटिकल है, जो नंबर सीरीज है, दोनों एनालॉजी करना है, मिसिंग नंबर करना है, और इसमें भूल गया एक लिखना, क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है, ये 4 टॉपिक तो आपको करना ही करना है रीजनिंग की, इसको पिनिकल की बुक से, ठीक है। बाकी टॉपिक भी करना है पहले के 4, ये आप ये 3 जो लिखे और एक क्लासिफिकेशन, ये आप सबसे पहले खत्म कर लेना। मिसिंग नंबर के 150 से 200 क्वेश्चन है इसमें, वो खत्म कर लेना, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन डले हैं 300-400, वो मतलब धीरे धीरे करके खत्म कैसे करना है, जैसा मैथ को मैंने बताया, मैथ को खत्म करना है कि डेली नहीं आपको पूरा एक ही बार में मान लेना है। इसके 20-20 क्वेश्चन उठा लिए, 20-20 क्वेश्चन उठा लिए, डेली इन टॉपिकों की खत्म करने लगी, ठीक है। अब आप फंसते काय में हो, आप फंसते हो सीरीज में, सीरीज कह रहा हूँ, आप फंसते हो कैसे कि क्लॉक के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी अपना जो है कि क्लॉक के अलावा अपने क्या आ जाते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जिनकी ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, डाइस की पता होनी चाहिए हमें कि डाइस में कैसी ट्रिक होती है। तो इनकी चैनल, इसको आपको करना है, तो आपको मैं एक यूट्यूब चैनल बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप कर लेना। कौन सा है यूट्यूब चैनल, और ये इस यूट्यूब चैनल की खासियत पता क्या है इस चैनल की, कि ये लेटेस्ट जो TC से पूछे गए उस हिसाब से आपका पैटर्न बताएंगे कि किस हिसाब से इसको करना है। ये जो सर हैं, हेमंत सर हैं, जो इसमें बताते हैं, तो वो आपको पहले तो आपको ये बता देंगे कि इसको मतलब सीरीज को निकालना कैसे है। तो आपका क्या होगा ना, जितनी भी सीरीज एनालॉजी वगैरह आ गई हैं अभी तक TCS में पूछी हैं, जो लेटेस्ट कठिन से कठिन इन्होंने पूरा अपने चैनल पे बताई हैं, तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी देख लेना। इनका नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, तो इस नाम का यूट्यूब चैनल है, और इन सर की आप पूरी वीडियो देख लेना, और जितने भी आपके क्लॉक वगैरह जो भी हैं इनकी चैनल पर आप देख सकते हो। अब एक टॉपिक आता है इसमें सिलोजिज्म का। इस टॉपिक को करने के लिए आप हजारों आप वीडियो देख चुके होगे अभी तक, अभी भी आपका ये कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। मैंने किससे किया था, मैं उनका बता दे रहा हूँ। मैंने किया था राहुल सर, जो एग्जामों पे इनकी वीडियो डली है, राहुल सर का, इनकी 4 से 5 वीडियो सिलेज में। मैं इतना बता रहा हूँ, यदि आपने इनकी ये वीडियो कर ली ना,
मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जिनसे मुझे समझ में आया मैं उनको बता रहा हूँ यहाँ कि मुझे किससे समझ में आया, और आपको 100% यहाँ से आ जाएगा। मैं भी आप जैसे ही एक स्टूडेंट था और निकला हूँ आपके बीच में से, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने रेलवे के जब एग्जाम दिए ना, तो मुझे बहुत हेल्प की है इनका, और ये चैनल भी मुझे बहुत हेल्प किया है इसमें, और बहुत फायदा किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी के लिए आपको पता ही है, रेलवे की तो एक स्टेप आगे ही आती है, रीजनिंग थोड़ी कठिन ही आती है। तो आप इसमें राहुल सर से एग्जामो जो चैनल पर ये पहले पढ़ाते थे एग्जामो चैनल पर, उसकी वीडियो यूट्यूब पर डली है, आप वहाँ पर जाके एग्जामो यूट्यूब चैनल से जो रेमू सर का है, राहुल सर की आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो आपका मैथ और रीजनिंग मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश आपको पता ही है कि इसमें इंग्लिश कितने आने हैं, इंग्लिश के आने आपके कितने 45 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और वो कितने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 135 नंबर के आने वाला, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इंग्लिश का है इस बार, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अब आपको कवर कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले इसको अपन कुछ पार्ट में इसको अलग अलग कर लेते हैं, वोकैब का अलग करेंगे और ग्रामर का अलग करेंगे अपन, ठीक है। तो आपको बेस्ट बताऊंगा जहाँ से आपको पढ़ना है। अब ये मैंने आप नहीं पढ़ाऊंगा कि एसपी बख्शी भी पढ़ लो, ठीक है, ये बुक भी पढ़ लो, ब्लैक बुक भी पढ़ लो, सब पढ़ लो, नहीं, आपको कोई एक बुक पढ़नी है और वो पूरी खत्म करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया जब से टीसीएस आई है, इंग्लिश का जो है ना प्रीवियस ईयर ही बुकैब पूछता है। यदि 12 से 13 क्वेश्चन बुकैब से आ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल बिल्कुल आउट से ही आ जाएगा, कि जो किसी पे ही नहीं बनेगा, वो समझ रहे हो, जो बिल्कुल नया आएगा। और वो भी कैसा आता है, जो ऑप्शन में से उठा लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर का ऑप्शन है उनमें से उठा लेते हैं वो, ठीक है। तो इसमें से आपको जो वोकैब खत्म करनी है ना, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, एक एसके डाम्बीवाल जी सर है, इनसे मैं खुद पर्सनल पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। जो सर सृष्टि गुरुकुल और 5G क्लासेस जो एप्लीकेशन है यूट्यूब पे, उनसे आप इनका कोर्स ले सकते हो। तो कोर्स ना लेना, आप इनकी पीडीएफ जरूर पढ़ लें, क्योंकि कोर्स पढ़ोगे ना, बहुत लंबा कोर्स है। इन्होंने भी 5-6 हज़ार बुकैब, 2-3 हज़ार ईडीएम, 1-2 हज़ार जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा है। पर वो क्या है ना, आप अभी इस करोगे 2 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे कोर्स। तो आप इनकी पीडीएफ पढ़ सकते हो, और इनकी जो बुकें भी हैं, कुछ इनकी जो बुक इनने 3 लॉन्च की हैं, वो भी आप बुक पढ़ सकते हो। जैसे आप ये चैनल डालोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो आप इनसे पढ़ लेना, और दूसरा सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, यदि आपको ये सब सर्च नहीं करना तो आप ब्लैक बुक ले लेना। क्यू मैथ्स की जो है ब्लैक बुक आती है इंग्लिश की, वो ले लेना। जो अभी उन्होंने लेटेस्ट वर्जन निकाला है, वो आप ब्लैक बुक ले लेना। इसमें क्या है, सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, जब से एसएससी के जो पेपर पूरे डले हुए हैं, सीजीएल, सीपीयू, एमटी, जो जिसमें मैं इंग्लिश आती है, उनके पूरे प्रीवियस ईयर के एक ही जगह पर बुक है इन्होंने जो है डाली हुई है। तो आप या तो ब्लैक बुक कर लेना, या फिर एसके डाम्बीवाल सर जी का जो है सृष्टि गुरुकुल और 5G क्लासेस का बैच ले लेना। इन दो में से कोई भी आप एक बुकैब के लिए चुन लेना, और एक बार कवर कर लेना, और फिर वहीं जब आपका हो जाए तो उसी को जो भी आपको वर्ड कठिन लगे उनको दोबारा कर लेना। ये 2 महीने तक आप यही कर लेना, तो आपका हो जाएगा। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप ये बुक भी कर लो, वो बुक भी कर लो, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं और आपको अपना बेस्ट देना है। तो सबसे अच्छा एक बुक को 3 बार करो, 3 बुक करने से अच्छा एक बुक को 3 बार कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं ग्रामर पर। अब ग्रामर में आते हैं तो ग्रामर में सबसे बेस्ट बुक है, आप किसी से पूछोगे ना तो बेस्ट बुक वो आपको यही बताएगा, नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, वो आप ले लेना, ठीक है। ग्रामर के लिए पहले तो मैं क्यों इसको सर्च कर रहा हूँ, देखो, इससे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आपने कहीं से कोचिंग करी हो, वो नोट्स पढ़ लेना। यदि आपने वो नोट्स पढ़ना तो इस बुक की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें पूरा बेसिक जो इंग्लिश है वो इसमें कवर की गई है, तो वो आप कर लेना। कहीं से भी आप, जरूरी नहीं है नीतू मैम की पढ़ने, यदि आपने कहीं नोट्स आप बना के रखे हो तो उससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा कहने वाला, एक बार ग्रामर के नोट्स आपके सामने पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके हो गए, अब आप इसके हो गए। अब आपको पता सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है मेंस में, और नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे कट जाते हैं लोगों के, और कहाँ पे दिक्कत होती है, वो होती है PQRS, क्लोज टेस्ट, और जो ये दो टॉपिक तो सबसे मेन है, ठीक है। और अपना जो ग्रामर और वोकैब की जो प्रैक्टिस करनी, वो कहाँ से करनी, इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों को कि इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको PQRS की जो है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पिनिकल की जो बुक 7600 जो अभी लेटेस्ट वर्जन आई है वो, और क्लोज टेस्ट यहाँ से। अब आपको कैसे, ऐसा नहीं कि एक दिन उठाए पूरे क्लोज टेस्ट, आपने पूरे क्लोज टेस्ट एक ही दिन में रगड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, PQRS का मैं जो जैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं करता था, आप क्या करो, दिन के 5 से 6 PQRS डेली के आपको करना है। डेली आपको 5 से 6 PQRS करना है। और इसी में आपके जो है वॉइस नरेशन दिए गए हैं, मैं यहाँ लिखना भूल गया, PQRS के बाद वॉइस और नरेशन, वो आपको 5, पहले तो आपको जो आपके नोट्स हैं और जो नीतू मैम की बुक है उससे आपको ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, 5 से 6 आपको डेली के PQRS,
5 से 6 या 10 तक आपको वॉइस और 10 आपको करना है नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपको निपटानी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो अदर्स जो जिससे नंबर आपके बढ़ाएंगे, ठीक है, वो यही टॉपिक है, PQRS, वॉइस और नरेशन, ये वाले टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, डेली का, आज से बिल्कुल आप जब से मेरी ये वीडियो देख रहे हो तब से आप डेली, अगले दिन से आप क्या करना, 1 किलो टेस्ट तो आपको डेली करना ही करना है, 1 किलो टेस्ट आपको करना। उससे क्या होगा, ये जो किलो टेस्ट का डर बना होता है ना लड़कों में, वो चला जाएगा आपके मन से कि यार, क्योंकि किलो टेस्ट आजकल ना, यदि 5 है ना किलो 5, यदि उसमें से फिल इन द ब्लैंक से किलो टेस्ट में तो 2 से 3 तो ग्रामर ही बेस आते हैं और 1 से 2 वोकैब बेस आते हैं। तो मतलब जो अभी आपका ग्रामर कंप्लीट है ना पूरे तरीके से अच्छे से, तो क्लॉस टेस्ट तो आप वैसे ही कर लोगे, और वोकैब यदि आपकी अच्छी है तो आपका जैसे आप ये वोकैब निपटाना चालू करोगे और फिर PQRS क्लॉस टेस्ट करोगे तो आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप उससे कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताई थी कि आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, पिनिकल की बुक से। इससे क्या करना, आप जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एरर हैं, डेली के आपको 5 से 10 एरर करने हैं, डेली से आपके 5 से 10 इंप्रूवमेंट करने हैं, और डेली के 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ऐसे निपटाना, ऐसे मत निपटाया करो कि आप एक ही दिन में पूरा आपने उठाया और पूरा आपने फिल इन द ब्लैंक्स निपटाने बैठ गए कि 60 आज फिल इन द ब्लैंक्स निपटाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है, आपकी ना लय बनी रहती है अच्छी से। और मैंने आपको बता दिया कि द पंडित जो ऑफिशियल चैनल है, जो उसका ये टेलीग्राम पे, उनसे आप छोटे छोटे उनके मॉक आते हैं, वो आप इससे लगाते रहना, तो आपके मॉक भी लगते रहेंगे 15-20 मिनट के, और आपके जो है कि आपके जो वोकैब और ग्रामर की जो मैंने बताया कैसे करना है, ये भी आप करते रहना, तो आपको ना एकदम लोड नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो मैथ है ना, वो आपकी 3 से 4 घंटे में जो मैंने बताई वो हो जाएगी। फिर आपको रीजनिंग उठानी, एक घंटे में आपकी, एक से यदि आप जो मैंने जैसी बताई ना उस हिसाब से करोगे तो 1 घंटे में आपकी रीजनिंग हो जाएगी, और 2 से 3 घंटे आप इंग्लिश को दे देना, ठीक है। 2 से 3 घंटे या 3 घंटे वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है, कैसे देना है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सबसे मेन पोर्शन पे, जीके पे आते हैं। जीके में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, मैंने देखा अच्छे से अच्छे टॉपर जो बनेगा ना, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके ही में रहेगी। और इस बार तो आपको पता ही है मेंस में जीके डाल दिया गया है, तो हमें जीके पे ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो हम जीके का बताते हैं आपको, जीके आपको कैसे करनी है। ये पूरा पेज जीके के लिए मैंने पूरा लिखा है इसमें। अब आप देखिए, जीके में सबसे मेन पॉइंट होता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आने हैं, जीके के क्वेश्चन कितने आने, 25 आने, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 12 से 13 क्वेश्चन इतने करीब तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के ही आएंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर मिला के ही 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। अब स्टैटिक जीके, आप सोचो कि स्टैटिक जीके में कौन कौन सी पोर्शन आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, वन अभ्यारण्य, डांस हो गया, त्योहार हो गए, उसके बाद आपके टाइगर रिजर्व हो गए, उसके बाद आपके जलप्रपात हो गए, झीलें हो गई, जितने भी टॉपिक है, मंदिर हो गए, भारत में कितने मंदिर हो गए, भारत में जो प्रथम कौन क्या बना वो हो गया, आपका जितना भी पार्ट हो गया वो सब स्टैटिक जीके में आता है, वो सब क्या है स्टैटिक जीके। तो आपने कभी आप दे ही रहे हो, कितने एसएससी के पेपर दिए होंगे, रेलवे के दिए होंगे, आपको पता ही होगा। स्टैटिक जीके जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके नंबर इंक्रीज करने में। यदि जीके आपकी अच्छी है, यदि किसी बंदे की जीके यदि बोलता है ना मेरी जीके अच्छी है, तो आप ये गांठ मार देना उसकी स्टैटिक जीके अच्छी होगी। जिसकी स्टैटिक जीके अच्छी होगी उसको ऑलरेडी जीके में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मैंने टॉप 50 टॉपिक अपने चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, तो इसमें से 10 से 12 स्टैटिक जीके कवर हो चुके हैं मेरे टॉपिक, और मैं एग्जाम के पहले तक मैं आपको मेरे अगले ही महीने तक ये मैं पूरे टॉप 50 टॉपिक आपको अपने चैनल पे ही करा दूंगा, ठीक है। तो आपको भटकने की जरूरत ही नहीं, बाकी भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं कहीं से और से भी। बाकी मैंने बता दी, मैं इस चैनल पर, अपने जो चैनल है जो आप अभी देख रहे हो, उस पर ही मैं टॉप 50 टॉपिक डाल दूंगा, जिसमें से मैं 8 से 10 टॉपिक तो अभी डाल ही चुका हूँ, ठीक है, और डेली में डालता हूँ, ठीक है। तो आप इससे कर लेना, पहले तो आप मतलब यदि मेरे चैनल से करना चाहो तो उससे कर लेना। और आप एक चैनल है टेलीग्राम पे, चैनल है एसएससी पेनिसिया ग्रुप है, टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ये लोग क्या करते हैं ना, डेली वाई कैसे जीके कवर करनी है, कैसे जीके करनी है, कितना डेली पढ़ना है, डेली के टास्क देते हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके कवर करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, लूसेंट में जो मिसलेनियस होते विविध पीछे जो रहेगा, जो आपने देखा हो भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, बाकी मैं अपने चैनल पे ये कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। पर मैं वैसे बता दे रहा हूँ, आपको अलग से करना हो तो लूसेंट में पीछे दिए गए हैं, जो लास्ट के 30-40 पेज है ना, वो मिसलेनियस के, वो जरूर कर लेना। हर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आता है,
कहीं इसका मुख्यालय बताओ कहाँ है, कहीं कुछ भी आ जाएगा WHO का मुख्यालय, वो सब इसमें दिए गए हैं, तो वो आप इससे कवर कर लेना, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का यही पोर्शन है। लोग इसी में परेशान होते रहे, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़े भाई, मैं मुझसे पूछते रहते भाई स्टैटिक जीके बता दो यार कहाँ से पढ़ना, तुमने कहाँ से पढ़ी थी रेलवे के लिए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, स्टैटिक जीके पहले सबसे सही बता रहा हूँ मैं, आप मेरे ही चैनल से पढ़ लेना, टॉप 50 स्टेट में। कोई वो नहीं बता रहा हूँ कि अपनी वो नहीं बता रहा हूँ तारीफ, पर मैं बता रहा हूँ मैंने हर जगह से नोट्स कलेक्ट करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, PDF भी डाल देता हूँ, तो आप इस यहाँ से पढ़ लेना। नहीं तो आप, मैं बता रहा हूँ ना, लूसेंट का पीछे से पढ़ने, यदि आपको मेरी वीडियो नहीं देखना हो तो आप लूसेंट से पीछे से पढ़ लेना। और SSC पेनेसिया ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ये भी बहुत अच्छा ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम आते करंट अफेयर पर। करंट अफेयर में पता है मैंने कई जो अपने दोस्तों को देखा, स्टूडेंट को देखा है कि करंट अफेयर उठाएंगे लास्ट के 10 दिन, और 10 दिन में पूरी स्पीड खत्म करने की सोचेंगे। ऐसा मत किया करो, आपको लॉस ही होगा। और आपको जब पता ही है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट के ही आने, तो क्यों ना इसको अच्छे से कर लें। डेली इसको आधा घंटे ही दे दें, बहुत है, आधा घंटे भी आप अभी से डेली दोगे ना इसको, मैं तो आपकी अभी से कवर हो। अब आप ये मत किया करो कि 1 से 10 तारीख तक या 10 से 20 तारीख तक के आप ऐसे डेली नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, आपको GS भी पूरी करना है बाकी, और आपको कंप्यूटर भी जुड़ गया वो भी पूरा करना है। तो अब आप कब तक ऐसे 1 अक्टूबर का अलग नोट बना रहे हो, 2 अक्टूबर का अलग बना रहे हो, सप्ताह के अलग, ऐसे मत किया करो। सबसे अच्छा क्या है, आप SPD की बुक लो और उसमें पहले किसी दिन नियुक्ति कर लिया, कुछ नियुक्तियां पढ़ ली, अगले दिन अवार्ड पढ़ लिए, ऐसे न कवर कर लिया। और जब आपकी कवर हो जाएगी ना, उसमें फिर लास्ट में दिया रहता है पूरा 1 साल भर का, कि तारीख वाइज डेट वाइज दिया रहता है, वो पूरा कवर कर लिया। ऐसे आप करंट अफेयर किया करो। करंट अफेयर वैसे मत किया करो कि आप 5 जनवरी का, 6 जनवरी का, ऐसे मत किया करो, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा और आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप SSC की कर रहे हो। तो आप सबसे अच्छा क्या करो, कोई बुक उठाई, जैसे SPD की बुक उठाई, आज हमने नियुक्तियां पढ़ ली कुछ, अगले दिन नियुक्ति थोड़ी सी रिवाइज कर ली, अवार्ड पढ़ लिए कुछ, फिर अपन ने अवार्ड पढ़ लिए कुछ, वो पढ़ लिए, उसके अगले दिन हमने आपने खेल के बारे में कुछ पढ़ लिया बुक से। तो आपको बुक पूरी कवर करनी। और मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि आपको जनवरी 2021 से बुक मिल जाए, जनवरी 2021 से पूरा अभी तक का हो SPD की, तो वो ले लेना। या फिर मार्च से हो, मार्च से मिल जाए तो वो ले लेना। यदि जनवरी 2021 से अभी तक की मिल जाए तो वो बेस्ट है, वही ले लेना SPD की बुक, ठीक है, वही मिल जाए तो वो ले लेना। जनवरी 2022 से, बोलने में थोड़ी गलती होगी, जनवरी 2022 से अभी तक की मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। या मार्च से मिल जाए तो वो ले लेना, ठीक है। मतलब हमें 1 से सवा साल तक का पूरा करके जाना है वहाँ पे करंट, ठीक है। पर आप करना एक ही बुक से, या तो एजुटेरिया की ले लेना या SPD की लेना, जो भी आपको वहाँ मिल जाए वो लेना, या तो SPD की ले लेना या एजुटेरिया की ले लेना, ठीक, किसी की भी ले लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जीके के लिए आपको बता रहा हूं, आप एक तो लूसेंट कर लेना। यदि आपकी, देखो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि पॉलिटी का कहां से करना, ज्योग्राफी का, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से यूट्यूब से वीडियो देखी होंगी, ज्योग्राफी कहीं से नोट्स बनाए होंगे आपने, हिस्ट्री के कहीं से बनाएंगे, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अलग से, बस आप अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। बस आप जितने भी आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह जहाँ से भी नोट्स बनाए हैं, बस आप उनके नोट्स जो है आपके अच्छे से पढ़ लेना उनके नोट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना, बस आप एक चीज करना, जो लूसेंट है ना, उनमें जो रेड बॉक्स बने हुए हैं, रेड बॉक्स में जो है बनी रहती हैं चीजें, अलग से आपने देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ऐसे रेड बॉक्स में लिख देते हैं। बस उसको आप ना परीक्षा के कुछ दिन पहले अच्छे से रिवाइज किया, जब आपके पूरे नोट्स खत्म हो जाए ना, तो आप एक बार उसको मतलब उसको रिवाइज कर लेना। आप अपने जो लूसेंट के जो है ना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, कब किसका युद्ध हुआ, हिस्ट्री में ऐसा दिया रहेगा, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आप पढ़ लेना उसमें लूसेंट में से, ठीक है। जो रेड बॉक्स में है, हर चीज़ रेड बॉक्स की इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर हाँ कुछ जो आपको लगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप जब प्रैक्टिस वाली जो मैं बुक बताऊंगा वो करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ से ही पूछते हैं, तो वो कर लेना आप, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये तो हो गई स्टैटिक की बात पूरी, करंट की बता दी। ये तो आपको, ये स्टैटिक आपको 1 आध घंटे पढ़ना है, आधे घंटे मान के चलो, और आधे घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम होगा अपना, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रैक्टिस कहाँ से करनी, हमें अब कहाँ से हम जीके की कहाँ से पूरा पढ़ लें। ये तो आपने अपने नोट्स आपके खुद के बने वो अलग हैं, पर प्रैक्टिस के लिए भी तो एक बुक चाहिए ना आपको, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बुक बता दे रहा हूँ। तो एक तो ब्लैक बुक जो मैंने इंग्लिश के लिए बताई थी, उन्हीं की यही ब्लैक बुक QMS वालों की, या तो वो ले लेना आप, ठीक है। इसमें 12,500, 13,000, 14,000 जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है, ठीक है। लाइनर मतलब 1 लाइनर में दिए गए हैं, तो या तो ये कर लेना, या आप किरण की जीके की बुक ले लेना, जो कि जब से SSC ने क्वेश्चन चालू किया तब से अभी तक। यदि आप कोई भी इनमें से एक बुक लेना है आपको, है दोनों नहीं लेना, कोई एक बुक लेना है। यदि इनमें से कोई एक बुक लगा ली, तो आपको ये पता चल जाएगा कि SSC क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, और 5 से 6 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएंगे। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी के वही क्वेश्चन उठा देती है SSC कई बार,
तो आप वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन दो में से कोई एक बुक से प्रैक्टिस करना है, और आपके नोट्स जो भी आपके बने ज्योग्राफी पॉलिटी वो तो आपको खत्म करना ही है। उसके बाद स्टैटिक का मैंने बता दिया, करंट का मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मैं बता, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना, मैंने देखा स्टूडेंटों को साइंस में होती है, स्टैटिक में होती है, वो मैंने उसका बता दिया सॉल्यूशन, और बाकी सबके पॉलिटी ज्योग्राफी सबके नोट्स बने रहते हैं उनके, बस दिक्कत होती है साइंस में, क्योंकि साइंस में कहीं से भी कुछ मिल जाए। तो देखो, यदि आपने अभी तक उसका बेसिक खत्म नहीं किया हो, आपके कुछ टॉपिक बचे हो साइंस में, तो ज्ञान प्रकाश सर SSC अड्डा 247 पर उन्होंने पढ़ाया है, अपने पूरे जो है साइंस के अच्छे से पढ़ाए हैं। फिजिक्स की 70-80 वीडियो डली हैं, अपनी इसकी जो है केमिस्ट्री की डली हुई है 70-80 वीडियो, बायोलॉजी की डली। तो जैसे होता है ना कुछ टॉपिक, जैसे अब सेल टॉपिक है मेरा कवर नहीं हुआ मान लो, तो सेल टॉपिक अपन उनसे से पढ़ लिया, बाकी अपने सबके नोट्स बनी है मान लो बायोलॉजी की, पर उसका नहीं बना। अब जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में अपना कुछ टॉपिक नहीं बना, मान लो करंट का टॉपिक, करंट जो है ना अपने नोट्स में नहीं है अच्छे से, अपन सोचते हैं कि करंट भूल गए हैं, करंट का टॉपिक अपन कुछ अच्छे से पढ़ लें। तो अब आप ज्ञान प्रकाश सर की वीडियो उठाना SSC अड्डा पे जो यूट्यूब चैनल उस पर डली, उससे आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसे आप साइंस कवर कर लेना। तो ये मैंने पूरा जीके की आपको बता दी कैसे करना है, इंग्लिश का मैंने बता दिया आपको, बुक बता दी कहाँ से करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का तरीका बता दिया कैसे करना है, ये आपको रीजनिंग का बता दिया, और ये मैंने मैथ्स की बता दी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से बने हैं, मतलब बहुत सी वीडियो डाली हैं कि ऐसे ऐसे बनो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप लास्ट में जाके आप कंक्लूजन निकालो कि हाँ यार मुझे यही बुक करनी चाहिए थी और ये मैं कर लेता तो हो जाता। मैंने कम बताई हैं आपको, एक ही बुक बताई है सबकी, जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको तरीका बताया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको स्टैटिक जीके की टॉपिक यहाँ से करने हो तो। ठीक है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।